इस दुनिया में जो एक चीज़ बहुत कॉमन है वो ये है कि दुनिया का हर इंसान प्यार की तलाश कर रहा है। हर इंसान ये चाहता है कि कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरे साथ अगर रिलेशनशिप में है तो वो जो एक किताबी प्यार होता है ना, जो फिल्मों में हमने देखा है, वो वैसा प्यार वाला प्यार कोई मुझसे करने वाला हो। तो प्यार की तलाश हर कोई करता है, लेकिन सत्य ये है कि जब भी आप प्यार की तलाश करोगे वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। प्यार तलाशने से नहीं मिल सकता। तो ये जो टॉपिक है ना, प्यार तलाशने से नहीं मिल सकता, ये कैसे होता है और क्या कुछ टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, इवन टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपकी प्यार की तलाश ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको प्यार को तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, प्यार खुद क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ आपके पास खुद ब खुद चला आएगा। तो अगर आपको ये टेक्निक्स जाननी है तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप जब एंड तक देखेंगे तभी आप छोटे छोटे पॉइंट्स को लिंक कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि वो क्या साइकोलॉजी है जो काम करती है आपके प्यार को अचीव करने में बिना किसी एफ़र्ट के। आप एफ़र्ट भी नहीं कर रहे हैं और आपका प्यार आपकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला आ रहा है। तो मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो जो पहली साइकोलॉजी है वो ये है कि जब भी आप प्यार को तलाशेंगे या प्यार को मांगेंगे, वो प्यार आपसे उतना ही दूर होता चला जाएगा। प्यार कभी भी आपको मांगने से नहीं मिलेगा। आप जब किसी को प्रपोज़ करते हैं ना, देखिए प्रपोज़ल एक बहुत खूबसूरत शब्द है। प्रपोज़ करा, मुझे उसने प्रपोज़ किया या मैं उसको प्रपोज़ करने जा रहा हूँ, ये जितना खूबसूरत है ना, ये शब्द उतना ही घातक भी है। अब कैसे? जब आप किसी को प्रपोज़ करते हैं तो प्रपोज़ करते टाइम वो इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करने लगता है। बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो इंसान उस समय खुद को बहुत सुपीरियर फील करने लगता है और वो जब आपने प्रपोज़ किया ना, तभी से वो मन में ये बैठा लेता है कि मैं स्पेशल हूँ, इसीलिए इस इंसान ने मुझे प्रपोज़ किया है। बहुत से केसेस में ये देखा गया है, स्पेशली जिन लोगों की शादी भी हो जाती है और आप कई इंटरव्यूज़ में देखेंगे कि वो कहेंगे प्रपोज़ तो किसी ने भी नहीं किया, प्रपोज़ कब हुआ था याद ही नहीं है, जैसे प्रपोज़ जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और ये बहुत सक्सेसफुल कपल्स की बातें हैं। उनके केस में किसी ने भी किसी को प्रपोज़ ही नहीं किया और रिश्ता उस स्टेज तक पहुंच गया जब वो शायद अपनी उम्र के 50 साल साथ में बिता चुके हैं। तो जो प्रपोज़ल होता है वो सबसे घातक होता है और आप खुद देखेंगे कि जिसको आपने प्रपोज़ किया होगा वो आपके पास से 100% एक ना एक दिन चला गया होगा। अब ये जो बात आती है, देखिए प्यार कभी भी आपको मांगने से नहीं मिलेगा जब तक आप इंसान के अंदर वो डर ना पैदा कर दें कि मैं भी जा सकता हूँ या तुम मुझे भी खो सकते हो। तो उसके लिए अपनी एक आपको इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले तो आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जितना एफ़र्ट आप प्रपोज़ करने पे करते हैं ना, फ्लावर्स लाते हैं, कार्ड्स लाते हैं, चॉकलेट्स लाते हैं, उतना जो भी है एफ़र्ट्स हैं वो खुद की वैल्यू बनाने में लगाइए। प्रपोज़ल इज़ नॉट अ सल्यूशन बट योर वैल्यू इज़ डेफिनेटली अ सल्यूशन। तो सबसे पहले तो अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। नाउ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान हर उस लड़की को जो भी उसको पसंद आती थी उसको अपने प्यार में वो ज़रूर फंसा लेता था। तो एक शख्स था जिसका नाम था कैसनोवा और वो एक जानी मानी, मतलब जब भी कोई किसी से फ्लर्ट करता है या जब भी कोई किसी लड़की को अपने प्यार में कैच कर लेता है तो यही टर्म आज भी यूज़ होता है कि तुम तो बिल्कुल कैसनोवा हो। कैसनोवा ना सिर्फ लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था बट कि वो किसी के साथ भी लॉयल खुद नहीं था, बट वो दूसरी लड़कियों को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कर लेता था कि लड़कियां उसके प्रति अट्रैक्ट होती थी और वो उससे एकदम बंध जाती थी। अब वो करता क्या था? सबसे पहले तो जो भी उसको लड़की पसंद आती थी या जो भी जिससे भी वो चाहता था रिलेशन इस्टेब्लिश करना, वो कभी भी उस लड़की को प्रपोज़ नहीं करता था, वो कभी भी उसको अप्रोच नहीं करता था, लेकिन उसकी निगाहों में रहने के लिए वो उसके सर्कल में जाकर के मिक्स हो जाता था। मतलब उसका जो भी फ्रेंड सर्कल है या उसके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ वो ज़रूर इंट्रैक्शन रखता था ताकि वो उस लड़की की निगाह में बना रहे। अब ऐसा करने से दो चीज़ें हुई, एक तो वो निगाह में बना रहा, दूसरी चीज़ ये हुई कि वो इंसान उस लड़की को जान रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है।
तो ये साइकोलॉजी को समझते हुए कि इस स्टेप से उसके दो चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं, पहला तो वो उस लड़की को जान जाता था, दूसरी चीज़ है उसकी निगाह में रहता था, उसको मालूम होता था कि ये इंसान है, मतलब एग्जिस्ट करता है। और जो तीसरी चीज़ थी, कैसानोवा ने खुद को ग्रूम बहुत अच्छा किया था। वो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव था कि मतलब अगर कोई ना भी चाहे तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो ही जाए, भले प्यार वाला फैक्टर ना हो, लेकिन एक बार इंसान उसको देखेगा ज़रूर। अब वो धीरे धीरे क्या करता था, एनालिसिस करता था बिना उस लड़की से बात करे कि इसकी लाइफ में ये कौन है, क्या करता है, इसके इंटरेस्ट क्या है और इसकी लाइफ में वो क्या है जो मिसिंग है, मिसिंग एलिमेंट क्या हो सकता है इसकी लाइफ में। तो वो इंसान उस मिसिंग एलिमेंट को ढूंढता था और उस मिसिंग एलिमेंट को अपने अंदर ऐसे क्रिएट करता था कि उस लड़की के पास जाने से पहले, वो पूरी रिसर्च करने से पहले उस मिसिंग एलिमेंट की पूरी जानकारी ले लेता था। अब धीरे धीरे वो बात करना शुरू करता था, हाय हेलो से बात होती थी और उस हाय हेलो से बात में ही वो उस लड़की को ये रियलाइज़ करा देता था कि तुम्हारी लाइफ में जो भी मिसिंग एलिमेंट है वो मुझसे पूरा हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनकी लाइफ में प्यार की कमी होती है, मतलब माँ बाप हैं बट वो इतना इन्वॉल्व है अपने काम में तो कोई बात करने वाला नहीं है। कई बार इंसान कोई एक पेरेंट चला जाता है, कई बार डिवोर्स हो जाता है, कई बार फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैसानोवा का वही काम था कि वो रिसर्च करता था और वो एक मिसिंग एलिमेंट ढूंढ करके उस लड़की को ये इनडायरेक्टली रियलाइज़ कराता था कि जो तुम ढूंढ रही हो वो इस लड़के में है, मतलब वो कैसानोवा में है। वो धीरे धीरे चीज़ों को शो ऑफ करता था और वो उस इंसान को एक जब भी बात करता था तो इस तरह से बात करता था जैसे कि वो फुल ऑफ लव है, वो उसकी बहुत केयर करता है और वो इंसान उसके लिए एक बिल्कुल ही परफेक्ट चीज़ है। अब धीरे धीरे करके जिस भी लड़की को वो ये शो कर रहा है कि तुम्हारा मिसिंग एलिमेंट मेरे से ही पूरा हो सकता है, उससे कॉमन सी बात है लड़की अट्रैक्ट होती ही होती थी। उसके बाद जब वो ये चीज़ें करता था तब साथ में वो बहुत केयर शो करता था, मतलब केयर, अफेक्शन, और कभी भी वो शुरुआत में फ़िज़िकल होने की कोशिश नहीं करता था। वो लड़की को बांधता था यहाँ से, दिमाग से, और उसका दिल बंध जाता था उस इंसान के साथ, कैसानोवा के साथ। नाउ ये जब चीज़ें वो इस्टेब्लिश कर लेता था और उसको ये पता चल जाता था कि ये लड़की अब पूरे तरीके से मेरे चंगुल में फंस गई है, या कह सकते हैं कि मेरे लिए ये बिल्कुल ही डिवोटेड है, मेरे लिए ही कमिटेड है। अब वो अपनी दूसरी गोट फेंकता था और अब वो धीरे धीरे करके बातें कम करना शुरू करता था, धीरे धीरे डिस्टेंस शुरू करता था, मतलब इंसल्ट नहीं करता था बट हाँ जितना टाइम वो उस लड़की को तब दे रहा था अब वो ये दिखाता था कि मैं बिज़ी हूँ। तो उसने क्या किया, इस चीज़ से उसने क्या किया, उसने उस लड़की के दिल में अपनी जगह बना ली, खुद को जाकर के वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। और वो जो उसके मन में अभी जो लड़की के मन में चल रहा है ना कि कैसानोवा मुझसे प्यार करता है, वो ये चीज़ करके थोड़ा सा दूर जा कर के एक डर जनरेट करता था। और वो लड़की ये सोचती थी कि ये लड़का कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, क्योंकि ये तो मेरे लिए वो सब चीज़ें कर रहा है जो मैंने सोची थी, या जो मेरी लाइफ में मिसिंग था वो सब मुझे इस लड़के से मिल रहा है। तो वो चीज़ें जब छटपटाहट होती थी ना लड़कियों को कि मैं इसको खो दूंगी, तब वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पागल हो जाती थी। और कैसानोवा इस चीज़ के लिए फेमस था कि जिस भी लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में आता था वो लड़की उस इंसान के पीछे एकदम पागल हो जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो स्ट्रैटेजी के थ्रू उस लड़की को अप्रोच करता था। इसलिए कैसानोवा की सारी लव स्टोरी अगर लड़की के पार्ट पे देखें तो वो ऐसी होती थी कि उसको कोई भी छोड़ करके नहीं गया, इनफैक्ट वो सबको छोड़ करके चला जाता था जब उसका मन भर जाता था। तो ये एक स्टोरी जो आपने अभी सुनी, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके किसी के दिल में जगह ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि कैसानोवा की तरह उस इंसान को कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि ये उसने अपना बिजनेस बना लिया था, ये उसका रवैया हो गया था लड़कियों के लिए। बट आपके लिए वो रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको चाहते हैं, आप जिसको अप्रोच करना चाहते हैं, आप उसको समझें, उस तक पहुँचें, उससे बात करें और अपना प्यार इस्टेब्लिश करें। तो ये कहानी
जो उसने टेक्निक फॉलो करी ना वो परफेक्ट थी। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए, किसी के प्यार को पाने के लिए वो जो भी टेक्निक यूज़ करता था वो एकदम परफेक्ट थी, एकदम प्रैक्टिकल थी और साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से वो काम करती थी। इसलिए ये जो तरीका होता है ये किसी भी इंसान के दिल में प्यार करने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, इफ़ेक्टिव होता है और सूटेबल होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो ये ज़रूर रखनी है कि कैसेनोवा ने हर जगह अपनी वैल्यू को ज़रूर मेंटेन रखा है। अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को उसने मेंटेन रखा है और ख़ुद को इतना वैल्यूबल बना दिया कि लोग उसके पीछे पागल हो जाते थे। यही आपको करना है, अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट को कहीं पर भी नहीं खोना है। और आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो जगह ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर काम करिए, लेकिन हाँ खुद को ध्यान में रखते हुए और अगले के इमोशंस को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई आपको छोड़ करके केवल इसलिए ना चला जाए क्योंकि उसको आप में कोई बात ना दिखे, आप में कोई वैल्यू ना दिखे। सिचुएशन हो सकती है बट हाँ आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ करके जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो भी, नहीं सहमत हैं तो भी, कमेंट बॉक्सेस ओपन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।